नवधा भक्ति को स्पष्ट रूप से समझाते हुए आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह नवविधा भक्ति प्रसिद्ध ही है। नवविधा भक्ति यानी 9 प्रकार की ही भक्ति होनी चाहिए, ऐसा कानून नहीं है। नवविधा यानी अनेक प्रकार की, नव नव उन्मेष से प्रकट होने वाली, ऐसा भाव है। सबसे पहले श्रवणम, प्रहलाद ने यह जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, उनमें भक्ति के 2 प्रकार श्रवण और कीर्तन को बिल्कुल आरंभ में रखा है। भक्ति मार्ग में श्रवण कीर्तन की बड़ी महिमा गाई है। सुनी हुई वस्तु को बार बार सुनना, कही हुई बात को बार बार कहना भक्तों की रीति है। जैसे नारद सरीखों के लिए निरंतर गाना है, वैसे धर्मराज सरीखों के लिए सतत सुनना। महाभारत के वन पर्व और शांति पर्व, ये दोनों विशाल पर्व धर्मराज की श्रवण भक्ति के फल हैं। वनवास में रहते समय जो कोई ऋषि मिलने आता, धर्मराज उससे अनुनय करते, भक्ति भाव से प्रणिपात करके जो सेवा बनती उसे करते, और जहां ऋषि ने कुशल प्रश्न किया कि प्रश्न पूछने लगते, वे श्रवण प्रेमी भक्त बन जाते थे। संतों ने कहा है, सब भक्तियों में श्रेष्ठ श्रवण भक्ति है, यानी ज्ञानी की बात सुनना, हरि चर्चा सुनना, धर्म विचार सुनना। और यह ठीक भी है, क्योंकि यह चीज ऐसी है जो मनुष्य देह में ही हो सकती है। श्रवण की बात दूसरे जानवरों में नहीं है। श्रवण करते हैं तो आत्मा को आनंद मिलता है। कर्तव्य क्या है, इसका भान होता है। सुनने में तृप्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कथा सुनने में अगर तृप्ति हो गई तो जीवन का बड़ा भारी लाभ खो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान की कथा रूपी नदियां कानों में भरी जा रही हैं, तो भी भक्त की कभी तृप्ति होती ही नहीं। भगवान का यश, नाम, महिमा, गुणगान इत्यादि श्रवण की भूख बढ़नी चाहिए। श्रवण में चिंतन, भावन और तद अनुसार आचरण भी गृहीत है। किसी स्थान पर अवान्तर सुविधाएं कितनी भी उत्तम हो, लेकिन वहां यदि साधक का श्रवण स्वार्थ न सधता हो, तो साधक को वहां क्षण भर भी नहीं रहना चाहिए। श्रवण की ऐसी छटपटाहट, व्याकुलता मुमुक्षु को होनी चाहिए। सद्विचार नित्य कान पर आते रहें तो धीरे धीरे चित्त के मैल धुल जाते हैं। श्रवण कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है, इसलिए उसमें अतिरेक न हो। उसके साथ अंतः परीक्षण की प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए। फिर अपने जो अवगुण दिखाई देने लगे, वे छोड़कर आचरण में बदलाव करना चाहिए। इन 3 बातों की ओर ध्यान न दिया जाए तो केवल श्रवण पठन करते रहने वाले को मूर्ख नहीं कहा जा सकता, तो पठत मूर्ख कहना होगा। श्रवण का फलित क्रिया पालटे तत्काल, यानी तुरंत आचरण बदल जाता है। सुनने से यदि तुरंत आचरण बदल जाए तो समझना चाहिए कि हमने सही से सुना है। जनता पढ़ पढ़कर ज्ञानी नहीं हो सकती, वह तो श्रवण से ज्ञानी होती है। सर्वोत्तम विचार निरंतर सुनने चाहिए, सुनाने चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, इसमें भी पहला स्थान श्रवण को दिया है। भक्ति मार्ग में जिसे श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति कहते हैं, उसी को उपनिषद में
स्वाध्याय और प्रवचन का नाम दिया है। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। तीनों लोक में विचरना और लगातार बोलते जाना नारद सरीखों का जन्मजात धंधा है। उच्च वर्ग के लोगों में, मध्यम वर्ग के लोगों में, निचले वर्ग के लोगों में, तीनों लोकों में ही नारद जी की फेरी होती थी और बराबर कीर्तन चलता था। कीर्तन का विषय एक ही, वही भक्त वत्सल प्रभु, वही पतित पावन नाम। दूसरा कोई विषय नहीं, दूसरी कोई भाषा नहीं। वही गाना, वही रोना, वही कहना, वही चिल्लाना। न आलस्य है, न परेशानी, न थकावट, न कोई विश्राम। गाते गाते घूमना और घूमते घूमते गाना। सततम कीर्तयन्तो माम। भक्त सतत कीर्तन करते हैं। इतना कहकर ही गीता चुप नहीं हुई, आगे उसने यतन्तश्च दृढ़व्रताः ये भी जोड़ दिया है। मतलब वे अत्यंत दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। यतन्तः यानी यत्नशील का स्थूल अर्थ है प्रयत्न करने वाला। दृढ़व्रताः अविचल नैष्ठिक निरपवाद जीवन मूल्य मानने वाला। तो यतन्तश्च दृढ़व्रताः यानी अहिंसा आदि व्रत परिपालन का नम्रता पूर्वक यत्न करते रहने वाला। भजन कीर्तन लोग घंटों घंटों करते हैं। जहाँ तक बाबा का ताल्लुक है, नाचना कूदना मुझे अनुकूल नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम, शांत रहना। उछल कूद अच्छी नहीं लगती, उसमें चित्त की शांति नहीं होती। सांसारिक लोगों की विषयों की आसक्ति में उछल कूद होती है, उनकी प्रतिक्रिया रूप यह उछल कूद है। ये दोनों रस ही हैं। शांतम शिवम यह परमेश्वर का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, कलौ तत् हरि कीर्तनात्। केवल भक्ति भाव से मस्त होकर अपने को भूल जाना और कीर्तन में संतुष्ट होना, इतने से जीवन परिपूर्ण नहीं बनता। समाज में उसका पुरुषार्थ रूप में प्रत्यक्ष प्रकाशन भी होना चाहिए। कलयुग में कीर्तन का अर्थ है कृति की प्रेरणा। कीर्तन करने से हमें कृति की, कर्मयोग की प्रेरणा मिलनी चाहिए। कृति शब्द से ही कीर्ति, कीर्तन ये शब्द बने हुए हैं। तीसरी भक्ति है स्मरणम। भगवान का अनुस्मरण करें, अर्थात नित्य स्मरण करें। भगवान का अखंड स्मरण रहे। यह भक्ति का परम श्रेष्ठ प्रकार है, जिससे अन्य स्मृतियां हट जाती हैं। अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति रहनी चाहिए। दूसरी कोई स्मृति काम की नहीं है। मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण हो, ऐसी हमारी भावना हो तो रोज की मृत्यु के समय यानी सोते समय परमात्मा का स्मरण हमें करना चाहिए। निद्रा मृत्यु का पूर्व प्रयोग है। रात को निद्रा के लिए जाते हैं तब हम मर रहे हैं, परमात्मा की गोद में जा रहे हैं, ऐसी भावना करके सो जाएं। रोज हम परमात्मा स्मरण के साथ मरने का, सोने का अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण होगा। मृत्यु के समय हरि स्मरण चाहते हैं तो हरि स्मरण के साथ रोज मरने का अभ्यास हमें करना चाहिए। मृत्यु कब होगी यह हमारे हाथ की बात नहीं, लेकिन हरि स्मरण करके मरने का अभ्यास करना हमारे हाथ की बात है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। निरंतर परमात्मा का स्मरण रहा तो अंत में परमात्मा हमारी सेवा अवश्य करेंगे। हमने जीवन भर उसकी सेवा की है तो वही ध्यान रहेगा कि अंत में इसे मेरी सेवा की आवश्यकता होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, स्मरण करने पर
भगवान भक्तों की रुचि संभालते हैं, यानी रुचि के अनुसार वरदान देते हैं, लेकिन संकोच के साथ। सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जन की। इसने स्मरण किया, वैसा तो हमने कुछ दिया नहीं, बहुत अल्प दिया, ऐसा संकोच करते हैं। या इसने मांगा, हमने दिया, लेकिन इससे इसका कल्याण होगा, इसका सकाम भाव तो नहीं बढ़ेगा, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना रुक तो नहीं जाएगा। ऐसा दूसरा अर्थ भी हो सकता है संकोच का। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। भक्त नम्र होता है, उसको भगवान के चरणों का दर्शन पर्याप्त जान पड़ता है। चरण स्पर्श नम्रता का प्रतीक है, उसके लिए झुकना होता है। नम्रता अगर न हो तो चरण स्पर्श भी व्यर्थ हो जाएगा। जिसकी भावना नम्र होगी उसका उद्धार होगा। भक्ति का एक अंग है सिर, तो दूसरा है चरण सेवा। शिर साटे नटवरने बरिए, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना सिर भी देना पड़े तो तैयार रहना चाहिए। चरण सेवा नित्य सेवा का रूप है और नैमित्तिक सेवा का स्वरूप होगा शिर साटे। श्रवण कीर्तन इत्यादि के साथ प्रभु की चरण सेवा करनी है। अब प्रभु के चरण कैसे दिखेंगे? तो कहा है कि सब लोग परमेश्वर के चरण हैं, उनकी सेवा करनी है। भक्त कहता है प्रभुमुख दर्शन के हम अधिकारी नहीं हैं, चरण सेवा के अधिकारी हैं हम तो। इस भावना से ही मनुष्य सेवा करने की इच्छा करे और जीने की इच्छा करे। पाद सेवन भक्ति यानी सभी भूतों की सेवा। वेद में कहा है पादो अस्य विश्वा भूतानि, परमेश्वर के पैर ये सभी भूत हैं, इसलिए इनकी सेवा से प्रभु का पाद सेवन हो जाता है। पांचवी और छठी भक्ति है अर्चनम वंदनम। भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने मत कर्म करने को कहा है। मत कर्म के अंतर्गत अर्चन, वंदन, कीर्तन आदि ईश्वर पूजा के कर्म का समावेश होगा। मदयाजी माम नमस्कुरु, गीता में भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। परमेश्वर का नमन समस्त भूतों में करना है। उसके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय। वासुदेव यानी सर्वत्र निवास करने वाला देव, सर्वत्र वास करता है, वह वासुदेव है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन विश्व रूप को वंदन कर उसकी स्तुति करते हैं। जगत में तेरे कीर्तन से अत्यंत आनंद हो रहा है। दुर्जन पराजित होकर भाग रहे हैं। सज्जनों की रक्षा होने के कारण वे ईश्वर को विनय पूर्वक वंदन कर रहे हैं। सातवीं और आठवीं भक्ति है दास्यम सख्यम। पुराने जमाने में कुछ लोग मालिक थे तो कुछ लोग सेवक। उस समय दास्य भक्ति का प्रचार हुआ, यानी स्वामी प्रेम पूर्वक अपने सेवकों का पोषण करें और सेवक अपने स्वामी की प्रेम पूर्वक सेवा करें। यही उन लोगों की निष्ठा गिनी जाती थी। समाज भी अच्छा चलता था और कोई असंतोष भी नहीं था। समाज में स्वामित्व और सेवकत्व का बंटवारा हो गया था। जिस समय में वह हुआ उस समय वह दोष नहीं होगा, लेकिन आज वह चीज़ नहीं चल सकती। आज समाज कुछ ऊपर उठा है। आज के समाज को दास्य भक्ति के बदले सख्य भक्ति की आवश्यकता है। स्वामित्व सेवकत्व के भाव अच्छे अर्थ में भी आज समाज को रुचिकर नहीं लगेगा। जितना सख्य भक्ति का भाव अधिक होगा
उतना ही आज के समाज को वह उपयोगी होगा। समाज में सब लोग सखा बने, परस्पर सहयोग करें, परस्पर खुली चर्चा करके सामूहिक निर्णय लें और सब मिलकर उस पर अमल करें। इसी का नाम है सख्य भक्ति। विज्ञान युग में दास्य भक्ति का जमाना गया और सख्य भक्ति का आ गया है। अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच सख्य भक्ति का नाता था। भगवान के लिए अर्जुन के मन में आदर था, लेकिन उनका नाता बराबरी का ही था। इससे पहले एक बड़ा अच्छा जमाना था और वह था दास्य भक्ति का। वह हनुमान का जमाना था। हनुमान ने जो राम की भक्ति की वह दास्य भक्ति थी। जैसे राम और हनुमान की भक्ति साथ साथ चलती है, वैसे पूर्व काल में कृष्ण और अर्जुन की भक्ति भी साथ साथ चलती थी। वासुदेव की भक्ति करने वाले को वासुदेवक कहते हैं। क प्रत्यय लगाने से भक्ति का ज्ञान होता है। वैसे उस जमाने में अर्जुन की भक्ति करने वाले अर्जुनक कहलाते थे। पाणिनि के समय तक वह भक्ति चली, उन्होंने उसका सूत्र भी बना दिया। 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन करने वाले मनुष्यों में भक्ति पैदा होती है। भक्ति ही संजायते। भक्ति पैदा होने पर क्या किया जाए यह तो भक्त जानता ही है। जो कुछ करना होता है वह भक्ति पैदा होने के पहले ही है। आत्मनिवेदन यानी अपना सारा खोलकर रख देना, कोई चीज छुपा कर न रखना। भक्त को यदि वह सध जाए तो उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके अलावा और कुछ भी प्राप्त करने योग्य हो तो उसकी चिंता भगवान स्वयं कर लेंगे। तो ये थे भक्ति के 9 प्रकार।